हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी हमारे चैनल RNVIS एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि ये हमारा नहीं आप सभी का चैनल है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। आई थिंक आपको याद होगा 8 अगस्त 1942 को हमारे देश में महात्मा गांधी जी के द्वारा अगस्त क्रांति जिसे कहा जाता है, अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके कई पहलू थे। इसके सबसे कई कारणों में है एक क्रिप्स मिशन, जिसमें डोमिनियन स्टेट की बात की, बल्कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे और क्रिप्स मिशन का विरोध था। उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीयों को ज़बरदस्ती शामिल करने की बात हुई, उसका भारतीयों में लगातार विरोध था। म्यांमार के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिसमें कि देखते देखते लोगों में आक्रोश बढ़ता चला गया। और एक समय ये आया कि सब उग्रता इस लेवल पे हो गई कि इसके लिए आंदोलन शुरू करने पड़े। और महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। 8 अगस्त 1942 को ये शुरुआत हुई। महात्मा गांधी जी ने ग्वालियर टैंक से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वहाँ का, इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। वहाँ से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। और इसके जो भारत छोड़ो नारा था, इसका यूसुफ मेहर जी ने दिया था। और यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं को क्या किया गया था, जेल में डाल दिया गया था। जब जेल में डाल दिया गया तो इसमें गांधी जी को आगा खा पैलेस में वहाँ पे डाल दिया गया। और नेहरू इसमें जो है कार्यक्रम क्या हुआ, इसमें सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दिया था, छात्र पढ़ाई छोड़ दिए, महिलाओं ने अपने काम का छोड़ के लग गई, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार लिए, जमींदार काश्तकारों ने साथ न देकर इसमें साथ दिया कि टैक्स को न देकर, इसमें इन लोग टैक्स नहीं दे रहे थे कि हम भारतीयों को टैक्स क्यों देंगे। और फिर इसमें शीर्ष नेताओं को, जब 9 अगस्त को 8 को प्रारंभ हुआ और 9 तारीख को शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और जनता ने खूब हिंसा की, और हिंसा की तो इसमें विभिन्न तरीक़ों से हिंसा होती चली गई। लगातार हिंसा हो रही है, कपड़ों की बर्बादी हो रही है, हिंसा इसमें जो है कई नेता, जिसमें अरुणा आसफ अली जिनको कहते हैं, ग्रेट ओल्ड लेडी इनको कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली जी, इन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था वहाँ पे ग्वालियर टैंक के पास। वहाँ सबसे पहले इन्होंने झंडा फहराया अरुणा आसफ अली जी ने। और इसमें प्रमुख नेता जो थे, राम मनोहर लोहिया हो गए, JP नारायण हो गए, उषा मेहता हो गई, और अरुणा आसफ अली थी, JP नारायण थे, सुचेता कृपलानी आदि प्रमुख नेता थे इसमें। और इसमें लगातार अब आंदोलन चल रहा था, उसी समय कई ऐसे नेता जिन्होंने समानांतर सरकार बना ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय समानांतर सरकार भी कई जगह बनी, जैसे बंगाल में चित्तू पांडे जी ने के नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने समानांतर सरकार बना ली थी। बंगाल में सतीश सामंत जी थे, उन्होंने बना ली थी। सतारा में YV चरण जी ने बना लिया। आंदोलन बढ़ता गया, महिलाओं की भूमिका बढ़ती चली गई और भारत राष्ट्र का सपना दिखने लगा। लेकिन इसमें कई ऐसे संस्था आपको ताज्जुब होगा जानकर जिन्होंने विरोध किया, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ें RSS थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गई, हिंदू महासभा हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, साम्यवादी दल, यूनियनिस्ट पार्टी आदि लोगों ने इसका विरोध किया था। और अंग्रेजी सरकार फरवरी 1943 में इसकी हिंसा का श्रेय गांधी जी पर डाल दिया और गांधी जी को जेल में डाल दिया। फिर 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा किया गया। गांधी जी ने इसमें 21 दिन का उपवास भी रखा हुआ था। फिलहाल भारत छोड़ो आंदोलन पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हुआ, पूर्णतः सफलता तो नहीं मिल पाई, लेकिन कम से कम लोगों को एक डायरेक्शन मिल गई। इसके परिणाम ये हुए कि कम से कम हम एक दिशा में आ गए। अंग्रेज़ों को खौफ हो गया कि इस तरीके से ये सब बढ़ रहे हैं, और आज नहीं तो कल जिस तरीके से इस आंदोलन चल रहे हैं, पूरा वर्ग, महिला वर्ग अपना लगी थी, पुरुष हैं, बच्चे अपना काम छोड़ के लगे हैं। मतलब गांधी जी उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे। गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो, उन्होंने कहा था कि हमें एक मुट्ठी नमक से
फिर से एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। गांधी जी का लगातार प्रयास जारी रहा और गांधी जी के सारे आंदोलन सफल होते रहे। गांधी जी अहिंसा का श्रेय कभी भी नहीं दिए। अहिंसक कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि कभी भी अहिंसक की आंदोलन करना चाहे हो। आपको याद होगा असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। जब असहयोग आंदोलन उसके बाद जब घटना हुई थी चौरा चौरी की, तो उसके बाद तुरंत ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। बल्कि बहुत लोग इनसे नाराज़ हुए कि ऐसा क्यों किए, लेकिन अहिंसा होते ही आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी जी इस विचारधारा से प्रेरित थे और गांधी जी जैसा व्यक्ति न कभी हुआ है, न होगा, न भविष्य में ऐसी कल्पना हो सकती है कि वो उन जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म ले। तो आज हम इस पे जो बात कर रहे थे वो सिर्फ इसलिए बात हुई हमारी आपकी, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा भी और एक बार रिवीज़न भी कर लीजिएगा। बहुत चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं जो आप नोट भी कर सकते हैं। और जब हम बैठा करें ना आप हमारे साथ, तो एक नोटबुक लेके बैठा करें जिस पे आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर सकें, ठीक है। और आज भारत छोड़ो आंदोलन की 81 वर्ष पूर्ण होने पे, उसकी वर्षगांठ पे हमने इस चीज़ को बताया भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में, ताकि जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं या जो अभिभावक कभी देखते हों या जो भी मतलब बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं, उनके लिए कम से कम ये जानकारी वर्धक हो। और इसमें बहुत अच्छे से आप मेरे साथ रहिए। और हाँ, जो हम संविधान पढ़ा रहे हैं आपको बताया जा रहा है संविधान के बारे में, जिसमें से मैंने अभी तक 2 क्लासेस आपकी ली हैं, जिसमें हमने उद्देशिका पे चर्चा किया है और कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के सारे महत्वपूर्ण वादों पे, जितने वाद थे उस पे चर्चा किया। और उसी क्रम में आज आपकी क्लास आने वाली थी, लेकिन वो क्लास कल आपको डिलीवर कर दी जाएगी, जिसमें हम पूरे पढ़ाने वाले हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास, जिसमें सारे एक्ट्स बताए जाएंगे आपको। 1600 का राजनीति महारानी का, 1781, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, सारे चारों जो चार्टर एक्ट है 1813, 33, 53, 93, लगातार चार्टर एक्ट आपको कवर किए जाएंगे। और आपको जो भी टॉपिक्स जितने भी हैं, वैसे मैं कोशिश करूँगा जो करंट्स के मुद्दे आ रहे हैं आप लोगों को वो भी कवर कर दिए जाएँ, जिससे आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए। और इसके बाद ये आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करंट तो अपडेट करते ही चलेंगे, जो आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपडेट होती जाएगी। और जो चीज़ जैसे मैं पढ़ा के आगे निकल जाऊँ, मान लीजिए आपको फिर करंट्स कोई आया तो आप उसको अपने से स्वयं उसको रिवीज़न करके और अपडेट कर लीजिएगा। और बाकी कोशिश रहेगी हम जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो हमेशा आपके साथ बने हैं और हमेशा बने रहेंगे। तो इसी के साथ तब आप लोग इसको रिवीज़न करिए। फिर हम कल मुलाकात करते हैं आपसे। वो ये जो संविधान के मैंने टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं कल उसको कवर किया जाएगा। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना आशीर्वाद इस चैनल को खूब बनाए रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए फिर चलते हैं, आप सभी अपनी तैयारी करिए। आज ये विशेषांक आपके लिए था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 की जो घटना थी, उसी पे आज एक छोटी सी वीडियो आपको पेश की जा रही है। आप लोग इसको पढ़िएगा, एंजॉय करिए, खुश रहिए। चलिए फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।